राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग का ढाल किस तरफ है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, इसका ढाल किस तरफ है? तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ये जाएगा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। आंसर हो जाएगा ब, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसको कहा, आपको बताना है। किसको कहा है? माउंट आबू को कहा है। माउंट आबू को कहा है। अगर बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम में गलत करने लग गए तो सिलेक्शन नहीं होगा। बेसिक पर जितना ज़्यादा है ध्यान दो, बेसिक अच्छे से करके चलो। हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है, आपको ध्यान रखना है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो। क्या है? चांदबाड़ी है, जो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की सबसे ऊंची चोटी है। हाड़ौती क्षेत्र में आती है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां हाड़ौती क्षेत्र में आती है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन हो जाएगा स, चांदबाड़ी। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की है। गोरमजी या मायर जी मध्य अरावली की है, आपको ध्यान रखना है। और गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर भी कहा है, आपको ध्यान रखना है। यही राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार भी है, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। अगला है कि अरावली पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई राज्य के किस भाग में है? ऊंचाई और चौड़ाई कहाँ होगी? जिस तरफ गुरु शिखर भी है, शेर भी है, किस तरफ का भाग है? सिरोही की तरफ का भाग है। तो ये दक्षिण पश्चिम वाला भाग हो जाएगा। आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दक्षिण पश्चिम। अगला है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? शेर कहाँ है? सिरोही में है। राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी 1597, जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। जरगा उदयपुर में है, बिल्कुल उदयपुर में है। आड़ा वाला पर्वत सीकर, आड़ा वाला पर्वत तो सीकर में नहीं है, कहाँ है? बूंदी में है। आड़ा वाला पर्वत तो बूंदी में है। पिडमांट राजसमंद में है, बिल्कुल सही है। इसमें एक चीज़ भी और ध्यान रखना आपको, आपसे पूछा जाएगा कि मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो कोटा झालावाड़ में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा स, बूंदी। आड़ा वाला पर्वत सीकर में नहीं, बूंदी में है। भीलवाड़ा का मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है? भीलवाड़ा में क्या है? मेजा बांध है। ये किस नदी पर बनाया गया, आपको बताना है। तो कोठारी नदी पर यह बनाया गया है। भीलवाड़ा का मेजा बांध कोठारी नदी पर बनाया गया है। अगला है कि पश्चिमी बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नया सानवरा सिरोही से होता है। पश्चिम बनास का उद्गम सिरोही से होता है। राजस्थान की नदियाँ शानदार ट्रिक के साथ करवा चुका हूँ, लाखों लोगों ने वीडियो देखे हैं। सभी वीडियो यूट्यूब पे फ्री हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी में जाना, प्लेलिस्ट में जाना, नदियां सारी मिल जाएंगी, अच्छे से ट्रिक के साथ करवाई है। वीडियो देखते देखते आपके याद भी होगा, उनको आप अच्छे से कवर करें। वह नदी कौन सी है जो केवल एक ही जिले में बहती है? कौन सी नदी है जो केवल एक जिले में बहती है? कांकनी नदी है। कांकनी नदी केवल एक जिले में बहती है। निम्न में से कौन सी एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? वर्षा के जल को संग्रहण करना कौन सी विधि कहलाएगी? टांका कहलाएगी। ज़्यादातर पश्चिमी राजस्थान में किया जाता है, तो ये विधि टांका कहलाती है। टांका इसे हम कहते हैं। झुंझुनू रियासत का आखिरी नवाब कौन था? इस तरह के प्रश्न आजकल ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। एक देर का मोहम्मद खान। मोहम्मद खान तो प्रथम था, मोहम्मद खान प्रथम था। फर्स्ट ऑप्शन है रोहिल्ला खान। रूहेल खान या रोहिला खान ही इनका आखिरी नवाब था। रूहेल खान या रोहिला खान, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अगला है सवाई जयसिंह किस वर्ष की आयु में राजा बने थे? किस वर्ष की आयु में सवाई जयसिंह राजा बन गए थे? 11 वर्ष की आयु में बन गए थे। इन्हें सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने इन्हें सवाई की उपाधि दी थी। सवाई जयसिंह इंपोर्टेंट है। जयपुर के आमेर का इतिहास जब पढ़ो तो सवाई जयसिंह अच्छे से पढ़ के जाना। 5 वेधशालाएं भी बनाई थी। डीजे बम हमारी ट्रिक थी, तो 5 वेधशालाएं भी आपको इनके बारे में ध्यान रखना है, वो भी इम्पोर्टेंट है। जयपुर भी इन्होंने बसाया था। सवाई जयसिंह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से कवर करना है। ऑप्शन हो जाएगा ब, 11 वर्ष। 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में है, आपको बताना है। 32 खंभों की छतरी कहाँ है? हमीर देव चौहान ने अपने पिता जयसर सिंह के 32 वर्षों की जो उनका शासनकाल रहा था, उसकी स्मृति में 32 खंभों की छतरी बनाई थी, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है।
किसने बनाई थी? हमीरदेव चौहान ने बनवाई थी। क्यों? अपने पिता जेत्र सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल की स्मृति में बनाई थी। क्या कहते हैं? न्याय की छतरी कहते हैं। कहाँ है? रणथंभौर में है। ऑप्शन हो जाएगा से रणथंभौर। तारागढ़ का दुर्ग कहाँ है? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ज्यादातर लोग अजमेर आंसर करके आए थे। तारागढ़ का दुर्ग अजमेर में भी है, बूंदी में भी है। अजमेर में भी है, बूंदी में भी है। ऑप्शन हो जाएगा से ए दोनों। अगला है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा किस चौहान शासक द्वारा बनाई गई संस्कृत पाठशाला को तोड़कर करवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में है। विग्रहराज चतुर्थ ने एक संस्कृत पाठशाला बनाई थी, उसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। ऑप्शन हो जाएगा से विग्रहराज चतुर्थ। डॉक्टर उपेंद्र नाथ डे ने विजय स्तंभ को क्या बताया है? क्या बोला है? डॉक्टर उपेंद्र नाथ डे ने क्या बोला आपको बताना है। तो इसको विष्णु स्तंभ कहा है। ऑप्शन हो जाएगा से विष्णु स्तंभ। फर्स्ट है रोम के टार्जन के समान। फर्ग्यूसन ने रोम के टार्जन के समान कहा है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश डॉक्टर गार्टर्स ने भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ मीनार कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ मीनार कहा, यह भी ध्यान रखना। आंसर हो जाएगा से विजय स्तंभ। पिपलाद सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? सिंचाई परियोजना से संबंधित काफी प्रश्न बन रहे हैं, जल्द ही हम इसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आएंगे। तो झालावाड़ से है। पिपलाद सिंचाई परियोजना का संबंध झालावाड़ जिले से है। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई है। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? इस तरह के प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। 649 किलोमीटर इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई है, जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जानते थे। ऑप्शन हो जाएगा ए 649 किलोमीटर। अगला है कि राजस्थान क्रिकेट संघ की स्थापना कब हुई थी? आरसीए की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान क्रिकेट संघ की कब हुई थी? 1956 में हुई थी। 1956 से 3-4 चीजें ध्यान रखनी है। राजस्थान का एकीकरण पूरा कब हुआ था? 1956 में ही हुआ था। 1 नवंबर राजस्थान स्थापना दिवस भी हम मनाते हैं। 1956 में ही राज्यपाल का पद बन गया था। गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल भी बन गए थे। 1 नवंबर 1956 को बन गए थे। और 1956 में राजस्थान क्रिकेट संघ की स्थापना हुई थी। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत वर्तमान में अध्यक्ष हैं, आपको ध्यान रखना है। चित्तौड़गढ़ में स्थित कुंभ श्याम मंदिर एवं कालिका माता मंदिर किस शैली में बने हुए हैं? कुंभ श्याम मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। कालिका माता मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। किस शैली में बने हुए हैं? ये महामारू शैली में बने हुए हैं। महामारू शैली में बने हुए हैं, ध्यान रखना है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार संधि वार्ता के लिए महाराणा प्रताप एवं मान सिंह की भेंट कहाँ हुई थी? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार जब महाराणा प्रताप और मान सिंह की भेंट होती है, मुलाकात होती है संधि के लिए, तो ये कहाँ मुलाकात होती है? उदयपुर में उदय सागर झील की पाल पर होती है। उदयपुर में होती है, उदय सागर झील की पाल पर होती है। गोगुंदा में मुलाकात होना किस विद्वान ने बताया था? गए से गोगुंदा, गए से गोपीनाथ शर्मा। तो गोपीनाथ शर्मा और अबुल फजल ने गोगुंदा में मुलाकात होना बताया था, आपको ध्यान रखना है। मंडन के भाई नाथा की प्रमुख रचना कौन सी है? क्या द्वार दीपिका है? द्वार दीपिका, उद्धार धोरणी, कला निधि, ये तो गोविंद की है जो मंडन का बेटा था। क्या वास्तुसार है? वास्तुसार तो मंडन की है, तो वास्तु मंजरी इसका आंसर होगा। मंडन के भाई नाथा की वास्तु मंजरी है। राजस्थान की वर्तमान लोकायुक्त कौन है? इस तरह के प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? तो प्रताप कृष्ण लोहरा हैं। प्रताप कृष्ण लोहरा हैं। निरंजन आर्य कौन है? राजस्थान के मुख्य सचिव हैं। डीबी गुप्ता कौन है? डीबी गुप्ता राजस्थान के सूचना आयुक्त हैं। सूचनाओं को गुप्त रखा जाता है, डिब्बे में गुप्त रखा जाता है, तो डीबी गुप्ता हैं। सूचनाओं को गुप्त रखेंगे, डिब्बे में गुप्त रखेंगे, तो डीबी गुप्ता सूचना आयुक्त हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा से प्रताप कृष्ण लोहरा। राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है? राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंत थड़ा को कहते हैं, जो जोधपुर में है। जसवंत थड़ा को कहते हैं। अब ये जो जसवंत थड़ा है, इसका निर्माण किसने करवाया था? मैं आपको बता चुका हूं, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि इसने निर्माण करवाया था। राई का बाग पैलेस का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? राई का बाग पैलेस जोधपुर में है।
जसवंत सिंह प्रथम के शासनकाल में हुआ था। इनकी रानी जसवंत दे ने इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट जसवंत सिंह प्रथम। बीकानेर के जूनागढ़ किले में रायसिंह प्रशस्ति कौन से पोल पर अंकित है? जूनागढ़ दुर्ग में रायसिंह प्रशस्ति सूरज पोल पर अंकित है। यहीं पर जयमल और फत्ता की हाथी पर सवार प्रतिमाएं भी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। रायसिंह प्रशस्ति के रचयिता कौन है? जेता जैन मुनि हैं, ये भी ध्यान रखना। अगला है कि बीकानेर के किस शासक ने सबसे कम अवधि के लिए शासन किया था? किसने किया था? राव नरा ने किया था। बीकानेर के राव नरा ने किया था। आधुनिक जैसलमेर का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक जैसलमेर का निर्माता हम किसे कहते हैं? तो जवाहर सिंह को आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ब जवाहर सिंह। अगला है जैसलमेर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? स्वर्ण नगरी, हवेलियों का शहर, म्यूजियम सिटी, किस नाम से जानते हैं? स्वर्ण नगरी भी कहते हैं, हवेलियों का शहर भी कहते हैं, झरोकों का शहर भी कहते हैं, म्यूजियम सिटी भी कहते हैं। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरीश चंद्र की राजधानी क्या थी? गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हरीश चंद्र, राजधानी क्या थी? मंडोर इनकी राजधानी थी। मंडोर आंसर हो जाएगा। उद्योतन सूरी किसके दरबारी कवि थे? उद्योतन सूरी जिन्होंने कुवल्ले माला लिखी थी, किसके दरबारी कवि थे? वत्सराज के दरबारी कवि थे। प्रतिहार शासक वत्सराज के दरबारी कवि उद्योतन सूरी थे, जिन्होंने कुवल्ले माला लिखी थी। जालोर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित होता है? ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है। जालोर का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। कहाँ? तो ये किस शैली में होता है? थांकना शैली में होता है। आंसर हो जाएगा द थांकना शैली। निम्न में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? कान पर कौन सा आभूषण पहनते हैं? तो टोटी कान पर पहना जाता है। टोटी आभूषण कान पर पहना जाता है। राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, मृत्यु भोज को क्या कहा जाता है? मोसर कहा जाता है। मोसर मृत्यु भोज को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट मोसर। रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की थी? आपको बताना है। राज प्रशस्ति की रचना की थी। मैंने आपको बताया था राजसमंद झील का उत्तरी भाग नौचौकी के नाम से प्रसिद्ध है, जहां संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास बप्पा राव से लेकर राज सिंह तक लिखा हुआ है, जिसे राज प्रशस्ति या राज सिंह प्रशस्ति कहा जाता है, जिसके रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग हैं। ये राजस्थान की और संभवतः विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति भी है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। आंसर हो जाएगा सर राज प्रशस्ति। कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में हैं? सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं कौन सी भाषा में है आपको बताना है। बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे, हाड़ौती भाषा में है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, ये वाला क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है, हाड़ौती भाषा में है। कवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में अच्छे से कमेंट में लिखो, सारी रचनाओं के बारे में लिखो। अच्छे से जो लिखोगे तो ही आपकी याद होगा, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना अच्छा से याद होगा। अब इस वीडियो को आपको अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है। जो भी फ्रेंड है जो तैयारी कर रहे हैं सबको वीडियो शेयर करो, सबके पास ये क्वेश्चन पहुंचने चाहिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो को आपको लाइक तो करना ही करना है। धन्यवाद।